हाय, मेरा नाम जावेद है। मैं एक इंजीनियर हूँ। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इंसान बोलते तो हैं उसके बारे में कि मुझे किसी से प्यार है। उसके बारे में हम बहुत डीपली चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्यार एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। एक्चुअल हमारी क्या है ना कि नीड होती है एक दूसरे इंसान को लेकर। जब हम अपनी नीड को लेकर किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो उस चीज़ों को हम प्यार का रूप देते हैं और उसे हम बोलते हैं कि मुझे इस इंसान से प्यार है। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। इंसान शादी इसलिए ही करता है ना कि इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत होती है कि भाई मुझे अपनी ज़रूरतें के लिए एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो हमें मेंटली, फिजिकली और इमोशनली चीज़ों को सपोर्ट दे सके। फिर उसके लिए शादी करते हैं इंसान। फिर इंसान की दूसरी ज़रूरतें होती है कि इंसान मुझे आगे की वंश जारी रखने के लिए मुझे बच्चे दे दें। आपकी ज़रूरतें हैं वो चीज़ें, और आप फिर उस चीज़ को प्यार का रूप देते हैं। फिर दूसरी तरफ वो जब बच्चे होते हैं तो उस बच्चे को माँ बाप टेक केयर करते हैं, उसकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ करके उसको बड़े करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए और फाइनेंशियली सपोर्टिव हो जाए। तो वहाँ भी इंसान का ना मतलब जुड़ा होता है इस चीज़ को लेके कि ये बच्चा जब बड़ा हो तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे उस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर वो बच्चा नहीं करेगा ना इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट, तो क्या होता है कि वहां पे इंसान को लगता है कि मुझे उससे प्यार नहीं है। प्यार का मतलब वो नहीं होता है। प्यार एक्चुअल में होता क्या है कि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो बिना किसी अपने फायदे के उसको फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट होनी चाहिए। बट आप गिव एंड टेकन वाला नेचर रखते हैं कि आज हम किसी इंसान को फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंसान हमें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपको उससे। जब भी आप उस इंसान को अपने पास लाते हैं या फिर उससे शादी करते हैं या फिर उससे अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, तो ये गिव एंड टेकन वाला नेचर को ना हमने प्यार का नाम दे दिया है। एक्चुअल में प्यार होता कुछ है नहीं। एक्चुअल में आपको जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना कि भाई इंसान अपने बिना किसी फायदे के लिए किसी भी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है। आपके दोस्त यार होंगे वो एक अलग चीजें हो जाती है, बट आपकी फैमिली मेंबर में किसी को इंक्लूड करना, वो सब किसी न किसी गिव एंड टेकन के नेचर के थ्रू जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़की अगर किसी इंसान को बच्चे नहीं दे पा रही है तो क्यों इंसान उस चीज को लेकर डिप्रेस्ड हो जाता है, दूसरी शादी करने की कोशिश करता है, या सारी ब्लेम लड़की पे आ जाती है। क्यों किसी लड़की को अगर सिर्फ लड़की ही हो जाती है तो उसको लेकर लोग तरह तरह की चीजें करने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, जबकि उसकी कोई गलती है नहीं उसमें। वो गलती, वो सब क्रोमोजोम के थ्रू होता है जो कि मेल पे डिपेंड करता है। फीमेल की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है उसमें। फिर भी इंसान को वहां क्या है, लड़का चाहिए होता है उसमें भी। क्योंकि इसलिए लड़का, क्योंकि लड़का जब बड़ा हो तो मुझे जब हमारी एज हो जाए या फिर हम ओल्ड एज में जाए तो मेरी सपोर्ट करें। तो गिव एंड टेकन वाले नेचर को ना हमने प्यार का नाम दे दिया है कि मुझे इससे प्यार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है। ऐसा होता नहीं है प्यार वार कुछ। जब तक गिव एंड टेकन नेचर चलता रहता है ना, तब तक तो सब कुछ ठीक होती है। जिस दिन गिव एंड टेकन नेचर वाला सिस्टम खत्म होने लगता है ना, उस दिन लगता है कि भाई उसे प्यार नहीं है। तो अगर प्यार होती है कोई चीजें, माँ बाप के लिए बच्चे का प्यार कभी क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि उस इंसान ने अपना 20-25 साल उस लड़के के ऊपर अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया होता है, अपने फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब कुछ इन्वेस्ट किया रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जब हमें जरूरत पड़ देना तो वो इंसान फिर मुझे वापस रिटर्न बैक में दे। लेकिन क्या होता है, लड़के इनके छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही, कोई टेक नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या है ना कि अब उस समय लड़के को के प्यार कहाँ चला गया? लड़के को भी तो देखना चाहिए माँ बाप है, क्योंकि उसने अपना कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है उस चीज के ऊपर। इसलिए उसे जब जरूरत थी आपने उसे दिया, अब उसे नहीं लग रहा है क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया ही नहीं है आपके ऊपर कुछ भी। तो इसलिए गिव एंड टेकन वाला नेचर वन साइडेड हो जाता है वहां पे। और वहीं माँ बाप का प्यार खत्म नहीं होता है। रीजन क्या होता है कि माँ बाप ने इतना इन्वेस्ट किया होता है आपके ऊपर, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब चीजें लेके, क्योंकि उसका प्यार खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसने गिव एंड टेकन के बिहाफ पे आपके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है। और वही सेम इंसान जब उसको अपना बच्चा होता है ना, तो फिर उसकी इमोशन वहां पे रहती है। वहीं अपने माँ बाप के लिए नहीं रहती है, लेकिन खुद के बच्चे से एक्सपेक्टेशन वहां रहती है
क्योंकि उसने भी अपना सब कुछ वहां इन्वेस्ट किया रहता है। तो ये चीज है ना कि भाई ये प्यार वार होता कुछ नहीं है। ये गिव एंड टेकन का नेचर है। जिस दिन आप गिव एंड टेकन के नेचर से बाहर निकलेंगे ना, आपका प्यार ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा इंसान के प्रति। हाँ, वहां आप बोल सकते हैं किसी इंसान को प्यार है कि जो बिना मतलब के आपसे, बिना किसी अपने पर्सनल फायदे के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, रिश्ते बनाए रखे हुए हैं, अपने रिश्ते को कंटिन्यू रखे हुए हैं, उसे कोई भी लोभ नहीं है इस चीज का कि हमने जिस इंसान से शादी किया है वो हमारी टेक केयर कर दे, या फिर वो इंसान हमें अपना वंश दे दे, या फिर उस इंसान के साथ वंश जो आने वाले हैं बच्चे, वो बच्चे मुझे बड़े होकर मेरी सपोर्ट बने। अगर आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं है ना किसी इंसान से, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे सच में किसी से प्यार है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गिव एंड टेकन नेचर को लेके चलते हैं और उसको आप प्यार का नाम दे देते हैं। बट ऐसा एक्चुअल कुछ होता ही नहीं है, और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और हम क्या है ना कि बहुत जल्दी इमोशनल भावनाओं में बहते हैं लोगों की कि अरे यार ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। कोई कुछ नहीं होता है भाई, गिव एंड टेकन नेचर है। आप सिर्फ गिव एंड टेकन नेचर से बाहर निकलो, फिर देखो प्यार कहाँ खत्म हो जाता है।